अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी जुमे का दिन है और हमने काफ़ी बुरी खबरें सुनी हैं। कल भी सुना था किसी के बारे में, उनका वीडियो मैं बाद में कर लूँगी। और अभी जो सुबह हसीना मोइन की डेथ हो गई है। हसीना मोइन हमारे टेलीविज़न की बहुत बहुत वेल नोन, बहुत फेमस और बहुत लव्ड। वी ऑल लव्ड हर प्लेस। हम बचपन से देखते हुए आए हैं और हमें ख़ास तौर पे एक लड़की को बहुत इंस्पायर करने वाले ड्रामे होते थे। और आज सुबह अचानक हार्ट फेलियर से उनकी डेथ हो गई है। अगर हसीना मोइन की लाइफ के बारे में देखा जाए तो हसीना मोइन 1941 कानपुर में पैदा हुई थी। उनके अब्बू एक आर्मी के ऑफिसर थे, सिविलियन साइड पे जो होते हैं, जैसे ऑफिसर्स होते हैं ना, वो थे। और उनकी अम्मी एक हाउसवाइफ थी। तो शी हैड अ वेरी ओपन माइंड और वो चाहती थी कि उनके बच्चे सब कुछ करें, बेटियां हो या बेटे। और ये 8 बहन भाई थे, जिसमें 5 बहनें और 3 भाई। और हसीना मोइन जो है, इनका नंबर आता था चौथी बहन। कोई नहीं घर में लिखता था, कोई लिखने का शौक नहीं था, मगर इनका सोचने का तरीका फर्क था। इन्होंने उर्दू लिटरेचर के अंदर मास्टर्स किया था और उर्दू लिटरेचर में हसीना मोइन ने एक दफ़ा बताया था कि मैंने सिर्फ रोने धोने वाली कहानियाँ सुनी हैं, कहानियाँ पढ़ी हैं, जो किताबें पढ़ी हैं, जो हमारी कोर्स का हिस्सा थी, उसमें औरतें सिर्फ मजलूम दिखाई जाती थी, उन पर जुल्म होता था, उनको डिफरेंट बुरे बुरे सर्कमस्टेंसेस में देखा है। एंड शी डिड नॉट एग्री विद दैट। इसीलिए जब उन्होंने ड्रामा लिखने शुरू किए तो बिल्कुल ही डिफरेंट अपने अंदाज से, और जिस तरह से वो बचपन में बड़ी हुई थी, उनकी अपब्रिंगिंग जिस तरह हुई थी, बहन भाइयों में खुशियों से भरा हुआ एक घर जहाँ को उछल कूद होता रहता था, कजन्स के साथ हंसी मजाक चलता था, उन्हीं इम्प्रेशंस की झलक इनकी सारी ड्रामों में नजर आती है। ज़्यादा पॉपुलर इसलिए आजकल जो लोगों को याद है, उनका जिक्र जब लोग करते हैं तो वो बोलते हैं कि धूप किनारे, अनकही और तन्हाइयाँ। इसका रीज़न मेरे ख्याल में ये भी है कि ये वो ड्रामे हैं जो कलर्ड है, और जो कलर टीवी के टाइप के ड्रामे हैं, सीरियल्स हैं। और जो पहले वाले थे, ज़ेर ज़बर पेश और किरण कहानी और शज़ोरी, अंकल उर्फी, उसमें भी हीरोइंस की हमेशा हमेशा बोल्ड रही हैं। मगर वो ब्लैक एंड व्हाइट है तो शायद कुछ लोगों ने देखे नहीं हो ब्लैक एंड व्हाइट से, दे वर पुट ऑफ बाय दैट और समथिंग। वो ड्रामे भी देखने वाले हैं क्योंकि इस राइटर ने मेहनत तो सब पे एक जैसी की थी। और इनकी हीरोइंस जो है सब कुछ करती थी, सब कुछ ये, और बिल्कुल नॉर्मल। रियल लाइफ में लड़कियां ऐसी होती हैं, वो ये नहीं होती कि मजलूम उनके ऊपर पहाड़ टूट रहे हैं, दुख के, गम के, तकलीफों के, और अगर टूटते भी हैं तो दे फॉल डाउन एंड दे गेट अप अगेन। उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है कि वो दोबारा उठ खड़ी हो। हसीना मोइन ने ये दिखाया था। जैसे तन्हाइयाँ में ये 2 बहनें जिनके माँ बाप जो है अचानक एक्सीडेंट में उनसे छिन गए थे, टूट गई थी ये बहनें, मगर फिर जिस तरह से ये दोबारा खड़ी हुई है। और उसमें भी दोनों कैरेक्टर्स बहनों का इतना डिफरेंट उनका दिखाया कि छोटी बहन जो है वो ज्यादा रेजिलिएंट है, वो जल्दी ठीक हो जाती है, वो हर चीज सह लेती है। मगर बड़ी सह तो लेती है, मगर उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई चीज बैठी हुई है जिससे वो सेंसिटिव इतनी है कि वो अपने ऊपर भी असर लेती है, मगर वो भी उठ खड़ी होती है। और इस तरह जिस तरह उस लड़की ने अपने आप को कामयाब बनाया, ज़हरा ने, जो ज़हरा का कैरेक्टर था। और सनिया थी इसके अंदर, उसमें चुलबुली हरकतें, उसकी प्लेफुल हैबिट्स, उसका एक पिंक पैंथर। मैं अपने घर में अगर देखूं, मेरे अपने घर में मेरी एक कज़न है जिससे बड़ी भी हो गई थी। उसका कंबल जो बचपन में उसका ब्लैंकी था वो छुपाया जाता था जब वो बड़ी हो रही थी कि अब ये शी इज नॉट गिविंग इट अप। तो तन्हाइयाँ में मुझे बिल्कुल सनिया जो थी छोटी बहन, उसमें यही दिखता था कि वो अपना पिंक पैंथर अभी तक लेके फिरती है, वो छोड़ती नहीं है उसे। तो इस तरह की ये रियल के लोग ऐसे ही होते हैं। इस तरह नहीं होते कि रो के मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, पिट रहे हैं। हसीना मोइन जिस तरह की बातें करती थी, जब उन्होंने ड्रामे लिखने अचानक एक दिन बंद कर दिए, उसके 2 रीजन हैं। वो ये कहती थी कि अब वो जमाना ही नहीं रहा कि मेरी टाइप की हीरोइंस की मार्केट ही नहीं है।
और जो चैनल्स वगैरह, जो प्राइवेट चैनल्स आ गए सब कुछ, इनकी जो डिमांड है वो इसी तरह रोती धोती हीरोइंस की है, और वो मैं नहीं कर सकती। और अगर कहती है कि अगर मैं करूँ भी, तो अगर आपने उसके अंदर कुछ दिया है, रोते धोते आपने सोसाइटी के उल्टे सीधे हर किस्म के एलिमेंट्स डाले हैं, तो फिर कहीं पे उसे बिखेरो भी ना, और उसको रैप अप भी तो करो और कोई मैसेज दो। तो हमारे ड्रामेस जो आजकल, जो हमारे प्लेज हैं, जो सीरियल्स हैं, जो कितनी कितनी किस्तों में निकल जाते हैं, 30 से ऊपर किस्तें हो जाती हैं, कुछ की तो 100s में चली जाती हैं, उसमें हर किस्म की चीज तो दिखाई जा रही है कि हाँ हमारे सोसाइटी में ये भी होता है, मगर उसका कोई, बस वो कहते ना रायता बिखेर दिया है, मगर आपने उसको फिर साफ नहीं किया। तो हसीना मोइन यही कहती थी। दूसरी उनकी इशू ये थी कि 4 साल तक उन्होंने लिखने से ब्रेक लिया था क्योंकि वो बीमार हो गई थी। उनकी स्पाइनल कॉर्ड में कोई कैंसर का कोई आ गया था, कुछ असर आ गया था, जो उनको थोड़ा सा ब्रेस्ट कैंसर का भी इशू था, और उस इलाज के दौरान उन्होंने स्ट्रेस अपने ऊपर ना लेने का सोचा कि मैं क्या अभी लिखूं, तो उन्होंने लिखना बंद किया था 4 साल के लिए। और उस 4 साल में इतनी चेंजेस आ चुकी थी कि देन शी डिड नॉट वांट टू कम बैक टू इट। तो थोड़ी सी उन्होंने थोड़ा बहुत किया था, उन्होंने तन्हाइयां का ही पार्ट 2 बनाया था, नए सिलसिले। नए सिलसिले के अंदर भी जो उसकी हीरोइन थी ज़हरा, उसको शुरू में ही उसने किल ऑफ कर दिया था उन्होंने अपनी राइटिंग में, एंड बिकॉज शी थॉट कि मैं क्या करूं, बिकॉज मरीना खान तो दोबारा ले आए थे और बिल्कुल वो लग रहा था कि कुछ साल बाद मैच्योर हो गई है और वो ऐसी अब दिखती है। उसी एक्ट्रेस ने, मरीना खान ने ही अपना रोल सनिया का प्ले किया, मगर ज़हरा जो थी, जो रियल जो शना शेख जो है, वो बिल्कुल अपने आप को शी हैड गिवन अप ऑन हरसेल्फ और समथिंग, शी गेट सो मच वेट कि वो ज़हरा ही नहीं लग रही थी। तो इन्होंने बोला शुरू में उसे किल ऑफ कर देते, मगर उस ड्रामे के अंदर भी दो वो नहीं इतना चला जितना तन्हाइयाँ चला था। उसमें एक बात बिल्कुल सही बताई कि औरतें सारी जो हैं, सनिया और सनिया की जो ज़हरा की 2 बेटियां हैं, जो बिल्कुल लगता है जैसे इनका बचपन था वैसी वो दोबारा वैसी लड़कियां जो आ गई हैं, वो भी खुद मुख्तार थी, अपनी मर्जी के खुद वो मालिक थी, अपना जो उनका दिल करता था करती थी, और वो भी अच्छे अच्छे काम करती थी और दबके नहीं रहती थी। और हसीना मोइन के ड्रामों में एक और अच्छी चीज़ थी कि अगर उन्होंने अपनी हीरोइंस को बहुत बोल्ड दिखाया और बहुत नॉर्मल दिखाया, तो ये नहीं है कि किसी को पुट डाउन करके, उसमें अगर ड्रामे में वो बहुत बोल्ड थी तो आदमी भी कोई ऐसे कोई दब्बू नहीं थे, वो भी ठीक थे, नॉर्मल थे, बहुत अच्छे हीरोज थे। हीरोज के कैरेक्टर्स जो उन्होंने लिखे हैं, शी आल्सो वर्कड हार्ड ऑन देम, और ये सब अच्छी डायरेक्शन के साथ और अच्छा हो जाता था। और कुछ लोगों ने जब ये इनके ड्रामे आने बंद हो गए, तो कुछ लोगों ने अजीब अजीब बातें करनी शुरू कर दी। कुछ ने ये भी कहा कि शी हैज़ लॉस्ट इट नाउ, अब वो बात नहीं रही। और कुछ ने ये भी कहा कि जो इनके अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर्स थे वो उनकी डेथ हो गई है, शीरीन खान की डेथ हो गई थी और शहजाद खलील की डेथ हो चुकी थी, मगर ऐसी बात नहीं है। हसीना मोइन ने खुद ही एक्सप्लेन कर दिया था कि ये बात है कि अब वो मार्केट ही नहीं रहा मेरे टाइप की हीरोइंस के लिए। स्टिल अपनी लाइफ के एंड तक वो एंड में, अभी आजकल में वो एक और प्ले लेकर आ रही थी जिसके अंदर वो उसका थीम जो था वो कैंसर था, क्योंकि ये उस मरहले से गुजर चुकी थी, एंड शी हैड वन हर बैटल अगेंस्ट कैंसर, जीत गई थी वो ये अपनी जंग, और उस पर वो एक अच्छा सा ड्रामा लिखना चाह रही थी और उन्होंने स्क्रिप्ट वगैरह भी लिख लिया था और काफ़ी कुछ उस पर काम कर रही थी। मगर क्या कहते हैं कि अल्लाह मियाँ को ये मंजूरी नहीं था, या तो उनको ऊपर बुला लिया गया अचानक। इट्स अ शॉक फॉर ऑल ऑफ अस। हम बहुत सैड भी हैं, हैरान है कि मुझे हसीना मोइन मिली थी, क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, आए दिन नज़र आती थी, मिलती थी। आर्ट्स काउंसिल में एक दफ़ा उन्होंने, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे, वो इंटरव्यू करना चाह रहे थे किसी प्ले राइट को, तो मैंने कहा था कि सबसे अच्छी तो फिर हसीना मोइन है, और हमने हसीना मोइन को भी सीट हर आउट, एंड शी सेड कि मेरे आर्ट्स काउंसिल में ऑफिस है, तो पीछे वाले दरवाजे से उधर से बिल्डिंग के उस नई बिल्डिंग में आ जाओ, ऊपर ऑफिस है, किसी से पूछ लो, आ जाओ, ब्रिंग योर स्टूडेंट्स विथ यू। एंड माई स्टूडेंट्स वर थ्रिल्ड। उन्होंने खुद तो हसीना मोइन के ड्रामा एक्सपीरियंस नहीं किए थे, मगर उनकी माँ ने किए हुए थे, एंड व्हेन देयर मदर फाउंड आउट कि द किड्स आर डॉटर्स आर गोइंग टू सी हसीना मोइन, वो बहुत खुश थी। और मुझे ये भी याद है कि मैं खुद सारी जिंदगी बचपन से ये सुनती आई हूँ कि बाप पे गई है, ददियाल पे गई है, माँ जैसी खूबसूरत नहीं है।
मगर जब हसीना मोइन एक दिन मुझे शुरू में जब हमारी पहली दफ़ा बात हुई थी तो वह हमारे ऑफिस आई हुई थी और कोई फंक्शन था उसमें आई हुई थी एज ए गेस्ट, और उन्होंने मुझे देखा और उनको क्या पता कि मैं किस एहसास कमतरी में हूँ कि मैं माँ जैसी नहीं हूँ, पर उन्होंने ऐसे मुझे देखा, बोला कि आपका नाम क्या है, तो मैंने अपना नाम बताया तो कहती है कि यू हैव सच अ स्वीट फेस। और वो उस एक जुमले से मेरी पूरी एहसास कमतरी या जो भी मुझे मैं कॉन्शियस थी इस फैक्ट का वो ख़त्म हो गई। ड्रामे तो उनके मैंने सारे देखे हैं और आपको भी मैं यही कहूँगी कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, डोंट मिस आउट ऑन हर प्लेस, दे आर देयर ऑन यूट्यूब, लुक फॉर देम, वॉच देम, अप्रिशिएट देम। थैंक यू, आज के लिए इतना ही कहना था। खुदा हाफिज़।